नमस्कार मित्रों, ये करप्शन कंट्रोल का हमारा 4th वीडियो है। यहाँ पर मेरा प्रस्ताव है कि आधार कार्ड सभी चीज़ों के लिए और सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। पूरे देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास आधार कार्ड न हो। और किसी भी स्थान पर किसी भी काम के लिए जहाँ पर भी कोई आईडी मांगी जाती है, वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड ही मान्य होगी, बाकी और कोई भी आईडी मान्य नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, आधार कार्ड और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए कि बिना आधार कार्ड के आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि आपको आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कोई भी वाहन, कोई भी ज़मीन, घर, फ्लैट, ऑफिस ना खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना बैंक में अकाउंट खोल सकते हो, ना बंद कर सकते हो। बिना आधार कार्ड के ना आपको सिम कार्ड मिलेगा, ना सिम कार्ड है तो ना बंद करा सकते हो, नहीं किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और नहीं किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। तो बिना आधार के कोई भी काम नहीं होगा। अब एक और सवाल उठता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास कोई भी किस्म के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको आधार कैसे दिया जाए? तो उनके साथ क्या करना चाहिए कि उनका घर देख लो, कहाँ पर रहते हैं वो, उनकी पर्सनल डिटेल ले लो, उनकी अंगूठे की छाप ले लो और उन सबको आधार कार्ड इशू कर दो। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये हमारी सरकार का ही फॉल्ट है कि वो सभी को आईडी नहीं दे पाई। तो अब यही एक उपाय है। इससे क्या होगा कि हर एक आदमी को आधार कार्ड की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद एक काम और क्या करना चाहिए कि वोटर कार्ड को हटा देना चाहिए, उसको बैंड कर दो और आधार कार्ड को ही वोटर कार्ड मान लेना चाहिए। आधार कार्ड दिखाइए और वोट डाल सकते हैं आप। आधार कार्ड सबको देने के बाद आधार का हर एक चीज़ से लिंक करा देना चाहिए। जितने भी लोगों के पास बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक कर दो, सारे वाहनों को कर दो, सारे सिम कार्ड को कर दो। जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, आधार की कॉपी वहाँ पर ऑफिसों में जमा होगी, स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं वहाँ जमा होगी। हर जगह, अगर कोई ज़मीन ले रखी है आपने, कोई फ्लैट है, ऑफिस है, घर है, हर जगह आधार से लिंक होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी को, ताकि सब लोग सरकार की नज़र में रहेंगे, ताकि कोई भी अपराध करे, कोई भी समस्या खड़ी हो तो किसी को पकड़ना एकदम आसान हो जाए। अब इसमें एक सवाल और आता है कि प्राइवेसी कैसे रहेगी। ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेटली रहेगा, गवर्नमेंट के आदमी भी नहीं देख पाएंगे, कुछ खास लोग ही देख पाएंगे, वो भी आवश्यकता पड़ने पर। अन्यथा ये सिर्फ लिंक रहेगा और कोई इसको देख नहीं पाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक फैमिली ट्री का कंसेप्ट दे रहा हूँ। अगर हर व्यक्ति को आधार कार्ड दे दिया जाए और उसके फादर, मदर और उसके स्पाउस, स्पाउस का मतलब है अगर पुरुष है तो उसकी वाइफ और महिला है तो उसके हस्बैंड, पति या पत्नी। तो अगर हर व्यक्ति के फादर, मदर और उसके स्पाउस का, तीनों का आधार कार्ड उसके आधार कार्ड से लिंक करा दिया जाए, तो इससे क्या हो सकता है कि उस आदमी के पूरे खानदान के एक एक रिलेटिव का डिटेल निकाली जा सकती है कि उसका खानदान कितना बड़ा है और कहाँ पर है। तो इससे कई किस्म की रिसर्च की जा सकती है, कई किस्म के आपराधिक केस सॉल्व करने में आसान हो सकती है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि 3 लोगों की लिंक करने से पूरे खानदान का एक एक आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ब्रदर, भाई के बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड में अपने फादर का लिंक करवाएगा, अपने पिता का, तो उसी प्रकार जो हमारा भाई है वो भी अपने फादर का लिंक कराएगा। अगर दोनों आदमी के अगर एक ही फादर है तो दोनों भाई हो गए। भाभी का डिटेल कैसे निकलेगी। हर आदमी को अपनी वाइफ की डिटेल देनी है, तो जो हमारे भाई होंगे वो भी अपनी वाइफ की डिटेल देंगे, तो वहाँ से वो लिंक बन जाएगा। ग्रैंडफादर कैसे निकलेंगे। जैसे हम अपने फादर की डिटेल देंगे, हमारे फादर भी अपने फादर की डिटेल देंगे, तो फादर के फादर ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर कैसे निकलेंगी। हर आदमी को अपनी वाइफ की डिटेल देनी है, उसी प्रकार हमारे ग्रैंडफादर भी अपनी वाइफ की डिटेल देंगे, ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंडमदर। साला कैसे निकलेगा। जैसे हम अपनी वाइफ की डिटेल देते हैं तो वाइफ हमसे कनेक्ट हो गई, अब वो जो हमारी वाइफ है वो अपने फादर की डिटेल देगी, और जो हमारा साला है वो भी अपने फादर का डिटेल देगा। तो दोनों के कॉमन फादर हो गए तो दोनों भाई बहन हो गए, तो यानी वाइफ का जो भाई है वो साला हो गया।
अब जीजा कैसे निकलेगा? जैसे हम अपनी डिटेल देते हैं, हमारी सिस्टर भी हमारी डिटेल देती है, तो हम दोनों भाई बहन हो गए। और जो सिस्टर है वो अपने हस्बैंड की डिटेल देगी, क्योंकि सबको अपने स्पाउस की डिटेल देनी है। तो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो हमारा जीजा हो गया। तो इस तरीके से हर एक रिश्ता सिर्फ 3 लिंक कराने से, हर आधार कार्ड से फादर, मदर और स्पाउस, 3 की लिंक कराने से सब कुछ निकल के आ जाएगा। चाचा कौन है, मामा कौन है, ताऊ कौन है, फूफा कौन है, बुआ कौन है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। और ये करना कठिन भी नहीं है, खाली लिंक ही तो करना है। 3 डिटेल लेंगे और बस आधार कार्ड के साथ लिंक करा देंगे। कोई कठिन काम भी नहीं है ये करना। धीरे धीरे होता रहेगा, भले इस काम में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आराम से धीरे धीरे होता रहेगा ये काम भी, साइड बाई साइड। अब फैमिली ट्री का फ़ायदा क्या है? फैमिली ट्री बनाने से क्या है कि कई किस्म के आपराधिक केस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और जो गैर कानूनी रूप से घुसपैठिए हैं उनको भी पकड़ना आसान हो जाएगा। क्यों? पता चल जाएगा कि उनका खानदान कहाँ पर है, अकेले कैसे घुस गए, अकेले कहाँ से आ गए इस देश में। तो इससे काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अनाथ है, जिनका कोई अता पता नहीं है, तो कोई ना कोई तरीका से, भाई कोई आधार तो हो कम से कम। बाद में ये निर्णय लिया जा सकता है कि किसको अनाथ मानना है, किसको नहीं मानना है, क्या अनाथ हैं कि घुसपैठी हैं, बाद में निर्णय लिया जा सकता है वो। पहले कम से कम एक रास्ता तो हो। अब ये अगला क्या है कि जितने लोग मर चुके हैं और जिनके आधार कार्ड नहीं बने थे, उन सब के भी आधार कार्ड इशू कर देने चाहिए। लेकिन ये काम करना चाहिए सबसे लास्ट में। ये काम तब करना चाहिए जब पूरे देश के सारे लोगों का आधार कार्ड मिल चुका हो, और सारे आधार कार्ड को 3 आधार कार्ड यानी फादर, मदर और स्पाउस से लिंक करा दिया गया हो, और सारी चीज़ों से, सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, वाहन, घर, बिल्डिंग, ऑफिस, कंपनी, सब कुछ, एनजीओ जो भी आपने खोल रखा है, बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, सब लिंक होने के बाद में इस काम को भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि लिंक बनते रहेंगे, तो रिसर्च वर्क में भी बहुत काम लगता है ये। अभी कई जगह ये देखा गया है कि आधार कार्ड जो है वो बैंकों से या पोस्ट बॉक्स ऑफिस है वहाँ से इशू होता है, और वहाँ के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि आधार कार्ड की एक अलग ऑफिस होनी चाहिए हर शहरों में, और वो ऑफिस दिन भर में 2 शिफ्ट में काम करे, 16 घंटे खुले रोज, और सातों दिन खुले, क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या बहुत है, तो सभी को सुविधा मिले। अब ये एक और फैसिलिटी की बात है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी के सारे डॉक्यूमेंट खो जाए, कोई कारण से घर में आग लग जाए या रास्ते में कागज़ खो जाए, तो अभी बड़ी कठिनाई है कि इसको डॉक्यूमेंट बनवाने में। तो एक ऐसा सिस्टम हो कि कोई भी व्यक्ति के अगर सारे डॉक्यूमेंट खो गए, वो आधार ऑफिस में जाए, अपनी पर्सनल डिटेल दे, अपना अंगूठा लगा दे, और उसको तुरंत आधार कार्ड इशू करके उसको दे दिया जाए। उसे थोड़ा बहुत चार्ज वार्ज कुछ लेना हो तो लिया जा सकता है, लेकिन बिना कोई डॉक्यूमेंट के भी अपनी डिटेल और अंगूठे की छाप पर उसको आधार कार्ड दे दिया जाए। तो इस वीडियो में हम इतने ही मुद्दे के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, तो लोगों को जानकारी होती रहेगी कि हमें इन एजेंडा पर ही वोट डालना चाहिए। धन्यवाद।